तो वही है, कोशिश करनी चाहिए कि आप सब अटेम्प्ट कर लें। बाकी थोड़ा रिलैक्स होकर माइंड कूल करके पढ़ते रहना चाहिए शुरुआत से। सिलेबस से स्टिक करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आए हैं तो काफी सिलेबस से स्टिक आए हैं। थोड़ा सा मॉड्यूलेशन होता है, लेकिन मेन बात है कि आप सारे सिलेबस के पॉइंट्स जरूर पढ़ लें। हेलो मैम, अपना नाम बता दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है और मैंने बीएससी बॉटनी और एंथ्रो से किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और एमएससी किया है एंथ्रोपोलॉजी। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी है मैम। ओके मैम, थोड़ा अगर अटेम्प्ट्स के बारे में अपना बता पाएं, और अभी ये कौन सा मेंस है? यूपीपीसीएस से मेरा पहला मेंस है, और प्री मैंने 3 बार और दिया है इससे पहले। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने तो और भी प्रोसेस में एनरोल कर रखा था, तो मुझे दिक्कत हो गई थी, थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन ठीक है, एंथ वाला तो सब वाला कैसे, अब बाकी अभी प्रोसेस में है। आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, ओके मैम, थोड़ा अपने ऑप्शनल के बारे में, आज जैसे पेपर देके आ रही हैं तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो कैसा रहा? लास्ट ईयर का मैंने पेपर बहुत तो नहीं देखा था, लेकिन एक आइडिया था। तो थोड़ा सा ट्रिकी करते जा रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग ऑप्शनल एंथ्रो ले रहे हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि क्वेश्चंस के पैटर्न और फिक्स क्योंकि होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी होता है, तो उसमें कोई ऐसे भी टॉपिक्स डाल देते हैं जो आप थोड़ा स्किप कर सकते थे। तो ये सारी चीजें, ये सब इस वजह से ट्रिकी हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल ठीक पेपर था। पेपर सेकंड काफी ठीक था, पेपर 1 थोड़ा सा टफ था। ओके मैम, लास्ट ईयर से कंपेयर करें, जीएस के चारों पेपर आपने इस बार दिए हैं, तो बेसिकली वो कैसे रहे आपके? जीएस सही गया मेरा अटेम्प्ट पूरा हुआ है पेपर, और 3 थोड़ा ट्रिकी आया था, जीएस 3। पेपर 1, 2 और 4 काफी सही मेरा हुआ है। बाकी वो आगे इनकी चेकिंग पे डिपेंड करता है। मैंने अपने हिसाब से ठीक किया। ओके मैम, जीएस 3 की बात करें तो बेसिकली अब कैंडिडेट्स को क्या स्ट्रेटजी उसके लिए रखनी चाहिए? स्ट्रेटेजी आप यही कर सकते हैं कि आप पहले से सब कुछ पढ़े रहिए, क्योंकि दिक्कत ये होती है आप लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता। जैसे मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि आप रिवीजन जब करने जाते हो तो आपके पास इतनी चीजें होती हैं, और अगर जो बीच में 1 घंटे का टाइम मिलता है, आप अगर चाहोगे उसमें आप सब रिवाइज कर लो, नहीं हो पाएगा। तो पहले से आप ट्राई कीजिए कि आपका कवर होता रहे, जो भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। तो अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं हो तो एक कीवर्ड भी आप लास्ट में देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। मेरे कुछ थोड़े बहुत थे, ज्यादा तो नहीं हो पाए थे, जितना कर पाए थे उसमें। ओके मैम, बात करें, आप कोचिंग ली थी, सोर्सेज वगैरह की बात करें तो कहाँ से आपने कलेक्शन किया था? सोर्सेज तो मैंने खुद ही से कलेक्ट किए, यूट्यूब वगैरह से मैंने थोड़ा देखा। बाकी मेरे पास खुद के पर्सनल नोट्स थे। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो टेस्ट सीरीज का थोड़ा फायदा हुआ था मुझे, क्योंकि रिटन का एक होता है कि आपका हाथ खुल जाता है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, दिमाग में आइडिया जनरेट होने लगता है। वो सब सही था। और शायद मैंने इस बार टेस्ट सीरीज ली थी इसलिए प्रीलिम्स भी हो पाया था, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा थोड़ा कुछ नंबर से ही रुक जाता था, तो प्रैक्टिस की वजह से शायद। ओके मैम, बात करें प्रीलिम्स की तो बेसिकली क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं? किस तरह सोर्सेज को कलेक्ट करती हैं, किस तरह स्टार्ट करती हैं? प्रीलिम्स में अब यूपीपीसीएस में तो करंट अफेयर का काफी ज्यादा रोल है। तो करंट अफेयर अगर आप लास्ट में जो घटना चक्र आती है उसके भरोसे करेंगे, वो अच्छी है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन उसके पहले आप कोशिश कर लीजिए कि आप मंथली जो भी है आपके पास एक हो, या तो आप कहीं से पढ़ रहे हो तो उसके आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि रिवीजन में जरूरी होता है लास्ट में। और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार आप देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीएस के स्टैटिक पोर्शन के लिए तो जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक है, एक बार आपको अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए। और कम से कम 2-3 रिवीजन, बहुत लोग कहते हैं 10-10 हो जाता है, वो विद टाइम होता है, या 10-10 नहीं कर पाते हैं। 3 भी अगर आपने मिनिमम कर लिया तो शायद फायदा आपको करेगा। रिटेनिंग पावर की बात होती है। ओके मैम, जीएस के चारों पेपर की बात करें तो सोर्सेज के लिए आपने बेसिकली कलेक्शन कहाँ से किया, क्या सोर्स आपने बेसिकली लिए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ब्रीफ बता पाएं थोड़ा? सिलेबस से स्टिक करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन आए हैं तो काफी सिलेबस से स्टिक आए हैं। थोड़ा सा मॉड्यूलेशन होता है, लेकिन मेन बात है कि आप सारे सिलेबस के पॉइंट्स जरूर पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि फिर अगर इन केस अगर कुछ करंट रिलेटेड आएगा भी तो आप थोड़ा बहुत डेटा लास्ट टाइम में कुछ कलेक्ट करके कहीं से भी करंट अफेयर बुकलेट्स या फिर किसी भी मैगजीन से उसको लिख सकते हैं, डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उससे थोड़ा आपको एज मिल जाता है शायद, मुझे पता नहीं अभी,
लोग कहते हैं, तो मैंने कुछ जहाँ पॉसिबल हो पाया वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा भी आप नहीं लिख सकते हैं, दिमाग की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। इस एग्जाम में आपको लिमिटेड लिखना होता है, टाइम में पेपर कंप्लीट करना ये चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। 20 क्वेश्चन होते हैं करीब, तो वही है, कोशिश करनी चाहिए कि आप सब अटेम्प्ट कर लें। बाकी थोड़ा रिलैक्स होकर माइंड फुल करके पढ़ते रहना चाहिए शुरुआत से, क्योंकि ऐसा कभी कभी होगा ब्रेक भी करेंगे तो ब्रेक करे होगा, सबका होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर आप करते रहिए पढ़ाई, चाहे जैसा भी। तो मैम सीसेट के लिए बेसिकली आपने क्या किया था? पीसीएस का सीसेट तो ठीक होता है। प्रीवियस ईयर मैंने किया था करीब 5-6 साल का, और उसमें जो भी है मतलब चाहे हिंदी आता है चाहे इंग्लिश आता है, इंग्लिश जो भी मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन, रीजनिंग है, तो एक बार उस पैटर्न पे आप थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। बाकी जो बेसिक चैप्टर है मैथ्स के, रीजनिंग के, शुरुआत में आप बीच बीच में करेंगे, लास्ट टाइम में रिवीजन का दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप यही करिए कि मतलब जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम में मुझे था तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया था करीब 5-6 साल का पेपर, तो वो मेरा यूपीपीसीएस में सीसेट क्लियर हो जाता है। यूपीएससी थोड़ा सा टफ है, उसके लिए दिक्कत होती है। ओके मैम, जनरल हिंदी और ऐसे का पेपर होता है तो उसके लिए बेसिकली कुछ आपने किया होगा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और हिंदी का पेपर इस बार थोड़ा टफ आया था, मतलब व्याकरण का था, वैसे तो मेरा सही है हिंदी। और ऐसे के लिए तभी ओवरऑल ये है कि आप कुछ मतलब व्याकरण की जो बुक होती है, कुछ लोग वो पृथ्वीनाथ पांडे और वगैरह, जो आपको उचित लगे, या फिर ऐसे भी आती है बुक्स नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी हिंदी में अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पहले एनालाइज कर लीजिए, 1-2 टेस्ट आप देख लीजिए कैसा आपका परफॉर्मेंस है, और या फिर प्रीवियस ईयर देख लीजिए, और उसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे के लिए ये है कि सबका अपना होता है, कोई कुछ लोग कहते हैं कि एनेक्डोट से शुरू करो, कोई कहता है कोटेशन से शुरू करो, डेटा से, आप जो कर पाए। अगर नहीं भी शुरुआत हो पा रही है तो कोई आपको जो समय डेफिनेशन आ रही है तो स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले बार लिखना स्टार्ट करना है, हेजिटेशन होता है। मैंने इस बार खुद पहली बार लिखा था, ट्राई किया था, क्योंकि मैंने कोशिश करती थी कि बस पढ़ते रहो, लेकिन तो बात यही हो जाती है कि आपको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो वही आप डेटा वगैरह थोड़ा बहुत कलेक्ट करके, या फिर जो जीएस का आप पेपर पढ़ते हो सेकंड थर्ड वगैरह, उससे फायदा हो जाता है, या पेपर 1 उसमें जो टॉपिक है। बाकी यही सब है। करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के लिए बेसिकली क्या किया था आपने? मेंस के लिए तो मैंने विजन 365 की थी, पर बहुत लास्ट में आती है तो थोड़ा रिवीजन में प्रॉब्लम हो जाता है। आप शुरुआत से करिए अगर हो पाए, ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो ज्यादा करंट न्यूज है वो ज्यादा पूछता है। और बाकी इधर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह और कुछ मतलब बुकलेट देखते हैं तो